मैं ये कहना चाहूँगा सबके लिए कि आदमी को घबराना नहीं है, बस हिम्मत रखनी है। ये बीमारी कुछ नहीं है, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, अपनी डाइट सही रखनी है। पित्त की थैली का कैंसर, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि भाई इससे सब हताशा में आ जाते हैं क्योंकि सर्वाइवल अच्छा नहीं है। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट हैं, ये पेशेंट तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ। उनसे मिलके आपको लगेगा कि भाई पित्त की थैली का कैंसर या कोई भी कैंसर हो उससे घबराना नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है, टाइमली ट्रीटमेंट कराना है ताकि हम अच्छे से ठीक हो जाएं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, सुनते ही कैंसर वर्ड है और ऊपर से गॉल ब्लैडर कैंसर है तो सुनते ही हमें थोड़ा सा डर लगता है। हमें लगता है कि भाई गॉल ब्लैडर का कैंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं काफ़ी एग्रेसिव कैंसर है। आज मेरे साथ अनिल राणा हैं जो हमारे गॉल ब्लैडर कैंसर के एक पेशेंट हैं। 4 साल पहले हमने ऑपरेशन किया था, बिल्कुल ठीक हैं। अनिल नमस्कार। नमस्कार सर। तो अनिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आज 4 साल पहले, मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि जब 4 साल पहले आपको दिक्कत क्या हुई थी? हाँ, जब सर मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी पित्त की थैली की, सर उसमें कैंसर आया था। तो जैसे अनिल ने बताया कि उनकी जो पित्त की थैली का पथरी के लिए ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर कैंसर निकल के आया जी। इसको हम इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को पता नहीं था कि कैंसर है। उन्होंने केवल पित्त की पथरी का ऑपरेशन किया, पित्त की थैली को हटाया। ये ऑपरेशन कैंसर के हिसाब से कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए हम आगे फर्दर जाते हैं जिसके अंदर आप लिवर का एक हिस्सा और आसपास की गांठों को रिमूव करते हैं। अनिल के लिए भी हमने वही ऑपरेशन एडवाइस किया था। अनिल, जब आप मेरे से अस्पताल में मिले थे 4 साल पहले जी, तो आपको कुछ याद है मैंने आपको क्या एडवाइस किया था? जब आपने मुझे ऑपरेशन के लिए बताया था तो आपने बहुत हिम्मत और बताया था कि इस पोजीशन में 75% आदमी सही हो सकता है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर के कैंसर या कोई भी कैंसर है वो निर्भर करता है स्टेज पर। तो गॉल ब्लैडर कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा है, जैसे अनिल के केस में भी था, तो उस समय हमारा जो सर्वाइवल है, मतलब 5 साल हमारे जो हम सर्वाइवल काउंट करते हैं, वो मोर देन 85% रहता है। तो अनिल, जब ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी कैसी है? ये बहुत अच्छी। मैंने हिम्मत रखी, मैं घबराया नहीं। वो तो आपको देख के ही लग रहा है कि आप घबराने वाले में से नहीं हो। हाँ, अब आदमी को हिम्मत रखनी चाहिए। तो कितने दिन में छुट्टी हो गई थी आपकी? सर ऑपरेशन के बाद 3 दिन में छुट्टी हो गई थी। 3 दिन में छुट्टी हो गई थी जी। और ऑपरेशन की रिपोर्ट अगर मैं को ध्यान है तो इसमें शायद कोई कैंसर का अंश नहीं आया था। नहीं, सब नॉर्मल आया। सब नॉर्मल आया था जी। तो ये जो कंप्लीशन रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं हम इस ऑपरेशन को, उसके बाद जो अनिल के अब 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। अनिल हमारे फॉलोअप में रहे हैं पूरा। हम पहले 2 साल हर 3 महीने में बुलाते हैं, उसके बाद हर 6 महीने में, बीच में पेट स्कैन और अल्ट्रासाउंड भी अनिल के भी होते रहे हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं। अनिल, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब शुरुआत में पता चला कैंसर है तब कैसा लगा? जब सर घबराहट तो होती है, कैंसर नाम ही ऐसा है। कैंसर नाम ही ऐसा है तो सर आदमी बस हिल जाता है। तो घर परिवार में कुछ? हाँ, घर परिवार में सब ने हिम्मत दी, भाई ने हिम्मत दी, भांजों ने, सब पूरे रिश्तेदारों ने हिम्मत दी। फिर सर आप मिले, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा इस बीमारी में। मैं ये कहना चाहूँगा सबके लिए कि आदमी को घबराना नहीं है, बस हिम्मत रखनी है। ये बीमारी कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अनिल की तरफ से कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है। बीमारी है, आती है और दूसरी बीमारियों की तरह और चली जाती है। हमारे को हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, अपनी डाइट सही रखनी है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहना है। जी, पॉजिटिव। जितने हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे, उतना हम बढ़िया रहेंगे। आज अनिल के 4 साल कंप्लीट हो गए हैं विद गॉल ब्लैडर कैंसर सर्जरी। उसके बाद पित्त की थैली के कैंसर के ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अनिल ऐसे ही अच्छे रहें, पर हमारे फॉलोअप में ज़रूर आते रहें ताकि हमारे को पता चलता रहे। जी, बिल्कुल। थैंक यू अनिल।